शक्तियां बढ़ जाएंगी। यदि कम है, सहयोग लिया हुआ है, गठबंधन की सरकार है, प्रधानमंत्री का दल अकेले बहुमत में नहीं है लोकसभा में, तो हमेशा वो प्रभावित करेंगे। वाजपेयी जी जैसा महान नेता, बड़ा व्यक्तित्व का नेता 13 दिन की सरकार में, 13 महीने की सरकार में, बाद की सरकार में 3 टर्म और है, लेकिन कभी समता जी, कभी ममता जी हमेशा उनको परेशान किए रहते थे। उनका व्यक्तित्व था कि भारत में पहली बार उन्होंने गठबंधन सरकार को चला के दिखा दिया, लेकिन कैसे वो झेले होंगे वही जानते हैं होंगे। कल उनका जन्मदिवस था, मैं उस महान दिव्य स्वरूप को सादर नमन करता हूं। कैसे उन्होंने सरकार चलाया होगा। देवगौड़ा साहब गठबंधन सरकार थी, नहीं चल पाए। इंदु कुमार गुजराल साहब बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन तो गठबंधन अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री के दल का बढ़िया से बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, बम वाला, तो उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। यदि राज्यसभा में उसका फिर दल का बहुमत है तो कोई विधेयक चाहेगा पास करा लेगा, कोई विधेयक। यदि राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो थोड़ा प्रधानमंत्री की शक्तियों में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब जैसे मोदी जी वर्तमान में है, उनका राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि बहुमत उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। 370 जैसा धारा, महत्वपूर्ण धारा हटा दिए। विपक्षी गण जान रहे थे कि नहीं कर पाएंगे। अरे मोदी जी बड़े कलाकार हैं, बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और राज्यसभा में मारा एक का झटका, सारे लोग फेल हो गए। तो ऐसा व्यक्तित्व अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो शक्तियां घटेंगी। तीसरा, व्यक्तित्व। मैं बार बार व्यक्तित्व शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं। यदि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बड़ा है तो शक्तियां बढ़ेंगी। नेहरू जी अपने विरोधियों को अपने व्यक्तित्व के बल पे अपना प्रभाव जमा लेते थे। हालांकि उनका व्यक्तित्व उनके ही मंत्री, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने छोटा पड़ता था। ईमानदारी की बात आपको बताऊं, अगर कि पीएम को बनाने की कांग्रेस कमेटी के सारे प्रस्ताव कभी विस्तार से चर्चा करूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। तो नेहरू जी, महात्मा गांधी ने अपने विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए नेहरू जी को पीएम बना दिया। नहीं, वो कहां पीएम बनते। मैं इसे कभी बाद में वीडियो लाऊंगा। व्यक्तित्व, इंदिरा जी जब शुरू में आई तो उनका व्यक्तित्व इस तरह का नहीं था, लेकिन बाद में उनका व्यक्तित्व काफी बड़ा बन गया। और कहती थी कि मंत्रीगण तो मेरे पॉकेट में है। व्यक्तित्व। आगे हम चल के देखें तो वाजपेयी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि बड़े बड़े विरोधी नेता सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, उनके सामने धराशायी हो जाते थे। भारतीय राजनीति के बाली कह लीजिए, जो आगे गया आधा ताकत ले लेते थे। व्यक्तित्व बड़ा था। कहते थे चलेंगे वाजपेयी जी से कहेंगे, सामने पड़े, तो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था। देवगौड़ा साहब का व्यक्तित्व उस तरह का नहीं था, कमजोर पीएम हुए। मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व आप जान ही रहे हैं कि एक व्यक्ति पूछ लिया उनसे एयरपोर्ट पे कि साहब आप अर्थशास्त्री हैं, कहा हाँ हैं। कहा साहब आप मनमोहन सिंह जी हैं, कहा हाँ साहब हैं। कहें आप कांग्रेस पार्टी से हैं, कहें हाँ साहब हैं। कहें आप प्रधानमंत्री हैं, कहें भाई सोनिया जी पूछ के बताते हैं। व्यक्तित्व। तो ऐसे प्रधानमंत्री का तो निश्चित रूप से शक्तियां कमजोर होंगी, लेकिन आज हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अपने दम पे राज्यों में चुनाव जीत के आते हैं। जनता से सीधा संवाद है। और क्या क्या खूबियां हैं, बहुत खूबियां हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का पद शक्तियां अपने आप बढ़ जाती हैं। अगला है परिस्थितियां। यदि परिस्थितियां सामान्य हैं, तो प्रधानमंत्री की शक्ति घट जाती है। यदि परिस्थितियां संकटकालीन हैं, विशेष हैं, संकटकालीन, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाती हैं।
जब 62 के युद्ध में, फिर कभी चर्चा, 65 के युद्ध में जब शास्त्री जी की तरफ पूरा देश देख रहा था, जब उन्होंने पाकिस्तान को युद्ध में हराया अपने कुशल नेतृत्व से। सेना लड़ती है युद्ध, लेकिन नाम तो भाई प्रधानमंत्री का ही होता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा युद्ध तो सेना लड़ती है। इंदिरा जी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को उनके नेतृत्व में सफलता मिली सेना द्वारा, इंदिरा गांधी की शक्तियां बढ़ गईं। कारगिल युद्ध में वाजपेयी जी की शक्तियां बढ़ गईं। तो विशेष संकट काल में प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाती हैं, और सामान्य काल में प्रधानमंत्री की शक्तियां उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बन पाती, क्योंकि उस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती हैं। भाई आपको अगर महात्मा गांधी बनना है तो देश गुलाम होना चाहिए। आजाद देश में महात्मा गांधी नहीं पैदा किया जा सकता है, परिस्थितियां ऐसी हों। भगत सिंह के व्यक्तित्व को तभी आप पा सकते हैं जब देश गुलाम हो। स्वतंत्र देश में नहीं संभव है। हाँ, उनके पदचिन्हों पे चला जा सकता है, उनके आदर्श पे चला जा सकता है, लेकिन भगत सिंह नहीं बना जा सकता है। तो यदि परिस्थितियां संकटकालीन हैं तो प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाती हैं, यदि परिस्थितियां सामान्य हैं तो उनका पद कम हो जाता है, शक्तियां कम हो जाती हैं। एक दलीय गठबंधन सरकार, एक दलीय तथा गठबंधन सरकार, यदि एक दल का प्रधानमंत्री है और स्पष्ट बहुमत है तो प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाएंगी। और यदि गठबंधन का है, जैसा कि वाजपेयी जी जैसा बड़े नेता भी हमेशा उनकी शक्तियां उतना प्रयोग नहीं कर पाए, वो खुल के बैटिंग नहीं कर पाए, हमेशा आराम आराम से बैटिंग करना पड़ा। एच डी देवगौड़ा, मुरारजी देसाई, ये सब उसी कैटेगरी के हैं कि गठबंधन की सरकारें रही उनकी, और गठबंधन की सरकारें में प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण होकर अपने पद पे काम नहीं कर पाते हैं, बहुत शक्तियों को बहुत अच्छा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर एक दलीय है, जैसे इंदिरा गांधी थी, जैसे पंडित नेहरू थे, जैसे आज मोदी जी हैं, फिर क्या पूछना है। आज मोदी जी का गठबंधन है इंडिया गठबंधन, सॉरी एनडीए गठबंधन। लेकिन एनडीए गठबंधन अगर मोदी जी को छोड़ भी दे आज, तो मोदी जी के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस बार, पिछले बार में तो चलिए, इस बार में तो 303 सीट लेकर आए हैं मोदी जी 2019 में 303। फिर क्या पूछना है। तो यदि प्रधानमंत्री का अपना दल है और उस दल का पूर्ण बहुमत है संसद में, प्रथम सदन में, दूसरे सदन में भी है, तो फिर क्या पूछना है। तो उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। अगर वो गठबंधन का है तो शक्तियां घट जाएंगी, कम पड़ जाएंगी। और लास्ट में है सफलता असफलता, सफलताएं एवं असफलताएं। यदि प्रधानमंत्री को सफलताएं मिल जाती हैं किसी संकट विशेष में, किसी कार्य विशेष में, तो उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी, और यदि असफल हो गया तो शक्तियां घट जाएंगी। जैसे 1962 के युद्ध में नेहरू जी भारत चीन से हारा, और नेहरू जी, जैसे मैंने कहा कि लड़ती सेना है, लेकिन भाई सारा दायित्व कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के नाते प्रधानमंत्री पे जाएगा। भाई क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो नेहरू जी की शक्तियां घटी, लोग कंकड़ फेंकने लगे, कटाक्ष करने लगे, हर जगह उनको आलोचना उनकी होने लगी। 65 के युद्ध में शास्त्री जी को सफलता मिली, शक्तियां बढ़ी। 71 के युद्ध में इंदिरा जी को पाकिस्तान के साथ सफलता मिली, शक्तियां बढ़ी। कारगिल युद्ध में वाजपेयी जी को सफलता युद्ध में मिली, शक्तियां बढ़ी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी, अभी गलवान घाटी का रहा हो, चाहे एयर स्ट्राइक रहा हो, दुश्मन के सीने पे चढ़ के उन्होंने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ी हैं। चीन को समझ में आ गया, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भैया ये पुराना वाला प्रधानमंत्री नहीं है, ये 62 का भारत नहीं है, ये नया भारत है, और नरेंद्र मोदी जी पीएम है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, चलेगा नहीं। तो बढ़िया है कि एक कहावत है कि अपना इज्जत पानी बचा लीजिए, बढ़िया है।
तो ऐसे संकट जब आते हैं देश पे, ऐसी अवसर आते हैं और प्रधानमंत्री जब बिल्कुल टॉप बैटिंग करते हैं तो शक्तियां बढ़ जाती हैं, और अगर नहीं कर पाए, असफल हो गए, तो शक्तियां घट जाती हैं। इसी तरीके से हम तीनों को देख सकते हैं कि लॉर्ड मार्ले ने कहा समकक्षों में प्रथम, तो हम देखें तो मुरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा साहब, इंदिरा कुमार गुजराल साहब समकक्षों में प्रथम थे। मनमोहन सिंह जी इसी ग्रेड के हैं, समकक्षों में प्रथम, फर्स्ट एमंग ऑल, भाइयों में बड़े भाई की तरह। और श्रीमती इंदिरा गांधी नक्षत्रों में चंद्रमा के समान थी। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी सूर्य के समान है, जिनके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, सारा शासन प्रशासन उनके घूम रहा है। वो जो ये जैनिंग्स का कोटेशन है, जैनिंग्स, डॉक्टर जैनिंग्स ने कहा है, जैनिंग्स, ये जैनिंग्स ने कहा है कि सूर्य के समान। तो जैनिंग्स ने जो कहा है सूर्य के समान, डॉक्टर जैनिंग्स का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूर्य के समान है। इस तरह से मैं अब वीडियो को समाप्त करूंगा कि प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, अति विशिष्ट शक्तियां उनके पास हैं, शासन की वो धुरी है, मंत्रिमंडल की धुरी है, और मैं समझता हूं कि बात क्लियर हो चुकी है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।